हेलो हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल एंड फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब क्या होता है। और सबसे मेन टॉपिक सिंथेटिक डिवीजन, कैसे सॉल्व करते हैं हम सिंथेटिक डिवीजन से क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। फैक्टर थ्योरम नहीं होगा इस वीडियो में क्योंकि उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। इवन इन टॉपिक्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये थोड़े बेसिक्स हैं उनसे, इसलिए इनको इस वीडियो में कवर करना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली बात तो इक्वेशन वर्ड मतलब कि इक्वेशन का साइन तो होना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन का साइन तो होना चाहिए। ओके, नाउ क्वाड्रेटिक मीन्स, वैसे क्वाड मीन्स 4 होता है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें डिग्री 2 होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, इधर ही वर्ड आता है पॉलिनोमियल, है ना। तो पॉलिनोमियल के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, उससे पहले एक वर्ड आता है फंक्शन। पॉलिनोमियल से पहले एक वर्ड आता है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। जैसे मैं बोल दूँ, आपकी हाइट को मैं लिखना चाहता हूँ, आपकी बहुत सारी डिफरेंट हाइट्स है, उसको मैं एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। अगर उसमें कोई मैथमेटिकल कुछ बन रहा है, ठीक है, इक्वेशन बन रही है या मैथमेटिकल कुछ भी एक एक्सप्रेशन बन रहा है, तो उसे फंक्शन, उसको मैं फंक्शन बोल दूँगा। ठीक है, तो एक क्वान्टिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। अब वो फंक्शन जो कि इंटीग्रल रैशनल हो, इंटीग्रल रैशनल मतलब वो फंक्शन जिसमें कोफिशिएंट इंटीग्रल हो, कोफिशिएंट रैशनल भी हो सकते हैं, इंटीग्रल भी, बट जो एक्स है वो हमेशा इंटीग्रल हो। ठीक है, जो एक्सिस है ये वेरिएबल है वो हमेशा इंटीग्रल हो। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का अगर कोई भी है फंक्शन में, कोई भी टर्म है इस टाइप की, तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्योंकि पॉलिनोमियल हमेशा, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन वो होती है, पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डेफिनेशन ये होती है कि उसकी डिग्री जो होनी चाहिए ना, पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री, वो एक होल नंबर होनी चाहिए, W होल नंबर। ठीक है, वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, नेगेटिव में कभी भी नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, वो होल नंबर होनी चाहिए हमेशा। ओके, तो ये होता है पॉलिनोमियल। इंटीग्रल रैशनल, हम इंटीग्रल रैशनल फंक्शन को ही पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी फंक्शन कुछ भी हो सकता है, फंक्शन रैशनल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, और पॉलिनोमियल वही होगा जिसकी डिग्री होल नंबर होगी। ओके, तो अगर हम थोड़ा डिटेल में पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करें तो हम कैसे कर सकते हैं, उससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं, फिर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो देखो, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनी quadratic equation is given by, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है हमेशा। ठीक है, जहाँ पर a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी ना, लीनियर रह जाएगी, बी एक्स प्लस सी लीनियर। ठीक है, तो समझने वाली चीज़ें होती हैं सारी। ओके, ना ये क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि डिग्री 2 है, समझ आ गया इतना। अब हम इसे एक फॉर्मूला बनाने वाले तो उसको ध्यान से देखना। बाकी इक्वेशन क्यों बोला? क्योंकि इक्वेशन का साइन है। ओके, अब एक फॉर्मूला बनने वाला है ध्यान से, जो कि आपको टफ लगता होगा काफ़ी। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको दोनों तरफ। वेट अ मिनट, ऑन मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बोथ साइड बाय 4a, क्योंकि a हमारा नॉन ज़ीरो है तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो 4a को दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करें तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये तो आ जाएगा 4a स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, ये 4ab और प्लस 4ac। अब एक और चीज़ कर देता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ दोनों तरफ मैं कर देता हूँ ab, अच्छा ये x होगा। ठीक है, हाँ, तो दोनों तरफ मैं b स्क्वायर ऐड कर देता हूँ, तो और ये 4ac को मैं उधर भेज देता हूँ, तो माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो देखो इसको अगर ठीक से अगर आप देखो तो ये 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ऑब्जर्व, इसको खोलोगे तो यही आएगा। ठीक से देखो, और इधर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो रहा है। ओके, तो इधर से 2ax प्लस बी, ये प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट आ जाएगा। ओके, अंडर रूट लोगे जब, तो 2ax इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इधर से क्या चीज़ आएगी हमारे पास, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। इधर से क्या चीज़ आएगी हमारे पास, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a।
ओके, तो यही हमारा फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इस फॉर्मूले से दिया जाता है। इसको श्री घराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं और सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोला जाता है इसको। ओके, नाउ अब इसमें मेन क्या है, डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। तो इसमें मेन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो रूट्स वो वेरिएबल्स होते हैं, अगर हम उसको इक्वेशन में पुट कर उस पॉलिनोमियल में पुट करें। अभी अगर देखो मैं इसको इक्वेशन ना बोल के अगर मैं इसको ये बोलूँ एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक सिंपल एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, ठीक है। बट यहीं मैं वो एक्स चूज़ करूँ जो कि इसके बराबर है, इसके बराबर है, वो एक्स चूज़ करूँ जो कि ये रिलेशन फॉलो कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो 0 के बराबर होगा उस एक्स के लिए, पूरा पॉलिनोमियल, ठीक है। और उसको उसका रूट बोला जाता है, ठीक है। अब रूट से एक नई चीज़ निकलती है, इसको हम फैक्टर बोलते हैं। तो फैक्टर को समझते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी रूट है, ये रूट है x1 हमारा रूट इक्वेशन का इसका, ठीक है। लेट सपोज वेट लेट x1 एंड x2 आर दी, क्योंकि दो ही हो सकते हैं आपको पता है, रूट्स ऑफ जितनी डिग्री उतने रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का रूट है हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट का रूट है, तो ये इक्वेशन बनेंगे हमारी। मैंने बताया ना जब भी रूट हो किसी भी पॉलिनोमियल का तो 0 के बराबर होता है, और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू प्लस सी इक्वल्स टू 0, कोफिशिएंट सेम रहेंगे। ओके, तो अगर कोई भी रूट है ना तो उसके फैक्टर फॉर्म क्या होते हैं, तो इन फैक्टर फॉर्म की बात करें हम, तो हम इसी रूट्स को फैक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर x1 हमारा रूट है तो उसका फैक्टर, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर ये होगा। अगर x2 हमारा रूट है तो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर ये होगा। और अगर हम इन दोनों को इस प्रकार ऐसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आने वाला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस, इधर प्लस नहीं आएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू, ए एक्स वन एक्स टू, ठीक है। ये आ जाएगा इसके बराबर, क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स वन प्लस एक्स टू, साइड में एक्स भी और प्लस ए एक्स वन एक्स टू। तो इधर तो हमने ए लिया ना ये, तो इसलिए। और हाँ, किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, हम किसी भी पॉलिनोमियल को ऐसे फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई जरूर करते हैं हमेशा, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि अगर किसी पॉलिनोमियल के दो रूट हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनिक पॉलिनोमियल होगा, बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं ऐसे जिसके सेम रूट्स हो, दो रूट्स हो ओनली, ठीक है। तो दो रूट्स वाले पॉलिनोमियल काफ़ी हो सकते हैं, इसलिए ये लगाया जाता है आगे उसको डिफरेंट बनाने के लिए, ठीक है। ए समझ आए, आप इसको खोलेंगे तो ये आएगा, ओके, जो कि कॉन्ग्रेंटली इक्वल किसके होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि एक्स, और जो कि ये कब इक्वल होगा, जब एक्स रूट हो उसका, ठीक है, तब ये उसके बराबर होगा। और x क्या होने वाला है, इनका कॉम्बिनेशन ही होने वाला है, ठीक है। बट पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या होगा। तो ये तो फैक्टर फॉर्म में है, तो अगर कोई रूट है x1 और x2 तो उसके फैक्टर x1 x माइनस x1 और x माइनस x2 होंगे। और दोनों को फैक्टर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करा जाता है तो उससे पॉलिनोमियल बनता है वही, ठीक है। तो ये और ए से इसलिए क्योंकि डिफरेंट पॉलिनोमियल्स बने, क्योंकि सेम रूट के डिफरेंट पॉलिनोमियल्स भी हो सकते हैं, ओके। तो ये पॉलिनोमियल बनेगा, इसमें कुछ ये प्रॉपर्टीज़ आई, ठीक है। और सिंपल फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, समझ आया, तो दैट्स इट। तो और आगे इसमें बात करते हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक बनाने के लिए भी आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये वही तो है, ये वही है, तो ये फैक्टर से ही बनता है, ओके, ये सेम है एक चीज़, ठीक है। तो चीज़ों को समझा करो अच्छे से। नाउ ये तो हो गई फैक्टर थ्योरम, फैक्टर के फॉर्म में बात। अब हम थोड़ा और इसको देखते हैं कि मैंने बताया आपको पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो उसको ज़्यादा देखते हैं। तो पॉलिनोमियल इन जनरल फॉर्म, पॉलिनोमियल इन जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, तो जनरल फॉर्म में देखो पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है एफ एक्स, तो जनरल फॉर्म उसकी होती है ये, दिस वन इज द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये एक्स के बाद 0 भी कर सकते हो, ठीक है, वो जो कि 1 ही होता है, तो जनरल फॉर्म है सिंपल, ठीक है। आप सी नॉट कॉमन लेके इसका कोफिशिएंट 1 भी कर सकते हो, तो एक ही बात है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटीग्रल रैशनल फंक्शन, जिसमें इंटीग्रल और रैशनल वो हो एक्स, बट वो बटे में ना हो, दैट्स इट, ओके। तो जनरल फॉर्म यही होती है किसी पॉलिनोमियल की, आप इससे कोई भी किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल बना सकते हो, ओके। बाकी मैंने आपको बता दिया रूट्स वगैरह क्या होते हैं, तो होप आपको ये समझ आई होगी। तो एक थ्योरम है काफ़ी अच्छी, उसको हम डिस्कस करते हैं अभी।
उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। ये आपने सबने चीज़ पढ़ी होंगी बट मैं आपको फील देने वाला हूँ उनका। रिमाइंडर थ्योरम, अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, तो डेफिनेशन ध्यान से देखना। इफ़ अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस सी, अगर वो एक्स माइनस सी until a remainder independent of x is obtained, which is equal to fc when x is equals to c। तो देखो इफ़ अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी, और एक्स माइनस सी उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जो एक्स माइनस सी होगा उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, ये उसका फैक्टर होगा, ठीक है, और एक्स रूट होगा उसका। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसको अगर हम एक्स माइनस सी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर वो चीज़ होगी जो कि एक्स के इंडिपेंडेंट होगी हमेशा, ठीक है। 9th क्लास में हम डिवाइड करते हैं ऐसे किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी फॉर्म के को इससे, तो जो लास्ट में चीज़ बचती है वो रिमाइंडर होता है। अगर वो जीरो आता है तो इससे हम बोलते हैं कि वो डिविजिबल है कम्प्लीटली, ठीक है। तो वही चीज़ अब अगर हम इसमें देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर कैसे निकलता है। तो अगर हम एफ एक्स को डिवाइड करें किससे, एफ एक्स को डिवाइड करें एक्स माइनस सी से, तो हमारे पास रिमाइंडर होगा एफ सी, ओके, और इधर से क्यू एक्स कुछ भी आ सकता है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस सी क्यू एक्स प्लस एफ सी, तो ऐसे लिख सकते हैं ना हम। तो हमारा हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, एफ सी, मतलब हमें डायरेक्टली वो वैल्यू पुट कर देनी है जो रूट एक्स के इक्वल है उसको फंक्शन में, उससे हमें रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमारा आर हमेशा क्या होने वाला है, एफ सी रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसी इंटरेस्टिंग दूसरी है थ्योरम जिसको हम बोलते हैं वेक्टर थ्योरम, बट उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये रिमाइंडर थ्योरम थी, ओके। एंड आफ्टर दैट अब बहुत बार ना हमसे क्या होता है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दूँ आपको, और मेरे को इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कई बार हमसे जो क्यू एक्स निकलता है ना उसको ऐसे निकालते हैं हम डिवाइड करके, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस भी होता है। बट एक नया प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको सॉल्व करने का, क्यू एक्स निकालने का, किसी भी पॉलिनोमियल को किसी उसके फैक्टर से डिवाइड, या फैक्टर हो सकता है फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सिंपल फंक्शन हो सकता है। बट किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें हम, तो जो क्यू एक्स मिलता है हमें, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ पर गौर करिए, जो मैंने आपको बताया ना इधर फैक्टर, ये पूरी तरह फैक्टर नहीं होगा, मतलब पूरी तरह मतलब कि इनिशियली हम इसको फैक्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि इनिशियली हमें पता नहीं है कि रिमाइंडर जीरो आया है नहीं। इसको फैक्टर कब बोलेंगे, व्हेन आर इक्वल्स टू जीरो, एफ सी इक्वल्स टू जीरो आए तब बोलेंगे फैक्टर हम। इनिशियली फैक्टर नहीं बोलेंगे, और इसको भी रूट नहीं बोलेंगे इनिशियली, ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया होगा, बट इनिशियली नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे जब एफ सी जीरो हो, ओके, जब पुट करने पर जीरो आए। तो ऐसे ही चेक करा जाता है फैक्टर है नहीं, तो एफ सी जीरो आना चाहिए, इसका मतलब हमारा फैक्टर है, ओके।